अशोक यादव सर, एसपी सिंह सर और उपेंद्र साहू सर और ऑल पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। बहुत ही लगनशील, बहुत ही धैर्यवान लीडर हैं उपेंद्र साहू सर। बहुत मेहनती और बहुत कर्मठी, सबकी मदद करने वाले, बहुत लगनशील हैं, बहुत समझदार हैं और हर किसी की मदद करने वाले हैं। बहुत नॉलेजफुल हैं, बहुत संघर्षशील हैं और महाराष्ट्र के आन बान शान हैं। महाराष्ट्र में बीएसएन का परचम लहरा रहे हैं और हर हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट है और सभी लोगों को साथ लेके चलने वाले बहुत ही समझदार और बहुत ही धैर्यशील लीडर हैं। मैं आज की मीटिंग में उनका स्वागत करता हूं और उपेंद्र साहू सर आए और हम सभी लोगों को अपने ज्ञान से ज्ञान दें और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। थैंक यू सर। उपेंद्र साहू सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिए और बहुत जबरदस्त आप हमारा होस्टिंग किए सर। थैंक यू सो मच। और आज जैसा कि सबको पता है कि 11 तारीख का है, सभी लोग ज्यादा ज्यादा बिजी हैं, सभी लोग जा रहे हैं, कोई रास्ते में है, कोई कहाँ है। और इसी दिन मेरा मीटिंग भी है, तो बहुत अच्छा। कोशिश करूंगा कि हमारे बारे में थोड़ा सरिता बर्नवाल जी बोले तो बाद में मैं चालू करूं। सरिता बर्नवाल जी प्लीज आए। सरिता सरिता बर्नवाल जी ट्रेन ट्रेन से अपना माइक खोले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और सभी लोगों को वहाँ पे वीडियो दिखा के बोले। अभी तो गोमती नगर में रुक गया गाड़ी। गुड मॉर्निंग सर, डीएक्शन गुड मॉर्निंग। उपेंद्र साहू सर तो बहुत अच्छे गुरु है, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब सुपर से सुपर गुरु है। हम स्टेशन पर अभी उतरे हुए हैं गोमती नगर में सर, और सर की मीटिंग तो सुपर से सुपर रहती ही है। हमें बोलने का मौका दिए सर, बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादा दिन तो हम भी आए हैं, लेकिन आज ही लखनऊ आना था, इसलिए पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए पेंटर सर, आपकी मीटिंग तो बाद में हम सुनेंगे, क्योंकि अभी हम रास्ते से निकल रहे थे, ट्रेन से उतरे हुए हैं। सभी सर मैडम हमारे साथ हैं लोग। देखिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है। सब ट्रेन में दिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। प्रिया मौर्य जी का भी आवाज आ गया। एकदम गोमती नगर पहुंच रहा है। देखो देखो, पटरी से उतरने वाली है। हम लोग नहीं उतरेंगे, हम लोग तो जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? ओ, 4 बाग जाएंगे, 4 बाग सर। हम लोग यहाँ पे 6 बाग हैं, बागीन है, मगर 4 बाग जाएंगे। नहीं सर, हम लोग की तो ट्रेन गोमती नगर की ही थी। अब यहाँ से हम लोग आगे सफर करेंगे। ओके, वेरी गुड। ओके, तो वेरी नाइस। और दोस्त चलिए, अकाली को स्वागत करिए। थैंक यू। आज थैंक यू। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहू सर। जोरदार तालियां बजाओ यस सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूँ, जो इस लायक बनाए, जो आप लोग के सामने आता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ बातें बोलते रहता हूँ और हमको झेलते हैं आप लोग। तो सभी को नमन वंदन करना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ दातो डॉक्टर लीम सिंह जी को, जो इतना अच्छा, अगर हमारे बीच में गैनोडर्मा के जड़ी बूटी के राजा गैनोडर्मा ना लाए होते तो शायद कितने को जिंदगी जो अभी बदली है शायद नहीं बदलता हो। और नमन करना चाहता हूँ जितने आज जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। हमारे बीच में डीके सिंह जी हैं, आज एकदम वीडियो चालू करके सिर्फ देख रहे हैं, बाकी सब रास्ते में हैं, लेकिन फिर भी ज्वाइन होकर सुन रहे हैं, इसलिए सभी को नमन करना चाहता हूँ। नमन करना चाहता हूँ एस सिंह सर को, जो हमारे थर्ड अंपायर हैं, वो भी कहीं न कहीं बिजी रहेंगे आज। और क्योंकि बिजी का दिन ही है तो कोई बात नहीं है, तो मीटिंग भी चालू रहेगा, सब सुनते भी रहेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले प्रोडक्ट खाना चालू करता हूँ। हमारे बीच में देखिए सी बफॉन है, पहला सी बफॉन लेते हैं, क्योंकि खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। ये कौन सा प्रोडक्ट है आप लोग जान रहे हो। चलिए ये भी ले लेते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं ये 56 गुण।
बोला जाता है इसको जो भी खाता है उसको 56 प्रकार का रोग नहीं होता। ये ले लेते हैं जो जीरो भाई जीरो कितना, वाह मुंह में भर गया। और इस तरह से क्योंकि शरीर को ताकत नहीं देंगे शरीर काम नहीं करेगा। खाली बोलने से नहीं होता, सचमुच में खाना पड़ता है, इसीलिए मैं सबके सामने खा लिया हूँ। तो इसी के साथ में मैं सभी को नमन बंदन करते हुए स्टार्ट करता हूँ मीटिंग का। तो मेरा सवाल है सबसे पहले शुरुआती में कि अपना शरीर को ठीक रखने के लिए हमने क्या क्या देते हैं। सही देखा जाएगा तो सुबह उठते हैं चाय कॉफी, फिर मंजन करते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता देते हैं, नाश्ता देने के बाद में जगह टाइम टाइम पे पानी देते हैं, तो हमारा शरीर ठीक रहता है। लेकिन अगर सफलता में कारीगर चाहिए, सफलता को चाहिए, तो क्या होना चाहिए ये ध्यान रखिए। माइंड को क्या चाहिए। जस्ट लाइक शरीर को जिस तरह से खुश रखने के लिए हम लोग ने इतना लेते हैं, इतना देते हैं, इसी तरह से माइंड को क्या चाहिए हम बताना चाहते हैं आपको। माइंड को अच्छे से चलाने के लिए हमको इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, उसके बाद न्यूट्रिशन होना चाहिए शरीर में, रोग प्रतिकार शक्ति होना चाहिए, और सिस्टम का तालमेल होना चाहिए। सिस्टम को तालमेल होना चाहिए। जब तक सिस्टम के तालमेल नहीं होगा तब हमारा दिमाग ठीक नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखें, ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो ये तो हमारा डीएसएन का प्रोडक्ट जो आदमी दिल से खाता है उसका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, न्यूट्रिशन बनता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, और सिस्टम के तालमेल होते रहता है। इससे अच्छा रहने के लिए हमारा डीएसएन का प्रोडक्ट है जो चायपत्ती है, स्पाइरुलिना है, हमारे पास जैगरी है, हर घर को लगने वाला चीज हमारे घर पे आ गया। गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए ये जितना प्रोडक्ट है उसी के लिए दिया गया है। एसिडिटी ना हो पाए इसके लिए दिया गया है। चाय जो है एक गिलास का 54 पैसा पड़ता है, एक गिलास का। अगर चाय डाल के एक गिलास पीते हो तो बोलते लोग महंगा है। महंगा कहाँ है, महंगा आपका दिमाग महंगा है। आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों। कल मेरा एक दुकान पे एक बंदा आया, नाम नहीं लूंगा, उसने क्या बोला कि सर साबुन अब 150 रुपये हो जाएगा सर, तब महंगा नहीं लगेगा। कैसे लोग लेंगे। मैंने जैसा क्लियर किया आपको बताना चाहता हूँ कि सर 71% एक साबुन लेते हो तो 71% तो बोनस आपको ही मिलता है। अब 1% घटा दीजिए, बचता कितना। अगर आपको प्लान मालूम है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और वो दिमाग जो है सही सभी लोग लगावे कि अगर 70% निकल जाएगा, 71% तो बचता कितना है। 70% तो हम ही लोग को दिया जाता है, तो उसमें भी कैब का खर्चे और भी अपना स्टॉकेज का खर्चे कौन उठा रहा है। और स्टॉकेज भाड़े पे है तो उसका भाड़ा कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, कंपनी दे रही है। ये सब माइंड सेटअप की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। कर नहीं पाने के कारण हम लोग पीछे का सोचने लगते हैं। ये सोचना नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग में एक स्पाइरुलिना एक ऐसा चीज है, बताया जाता है कि 39% गाजर से ज्यादा फायदा देता है। गाजर से 39% ज्यादा फायदा देता है, पालक से 55%। बताइए तो
ऐसा दुनिया में कोई है तो बताइए। पालक से 55% और 33 किलो अगर सेब खाते हैं आप, 12 कैप्सूल खा लीजिए तो 33 किलो आप सेब एप्पल खा लीजिए। इतना फायदा है अपना एस्पायरुलिना में, ये इतना फायदा है एस्पायरुलिना में। अगर कहीं है और जो रिएक्शन में आ जाते हैं और ये खाना चालू करते हैं, जो धीरे 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 एकदम ठीक हो जाते हैं, यही है इसका कारण। इतना कीमती प्रोडक्ट, इतना फायदेमंद प्रोडक्ट हम लोग के बीच में है, प्लस 56 प्रकार का रोग से हमारा बचाता है एस्पायरुलिना। कितना प्रकार का? 56 प्रकार का रोग। हम खाना तरह तरह की क्यों खाते हैं? तला भुना, ये वो टेस्ट के लिए खा रहे हैं। क्यों खाते हैं? शरीर को ठीक रखने के। लेकिन एक बात आप लोग है ध्यान, रिएक्शन वालों, जो भी कमियां होता है ये पूरा कर देता है, वो भी पूरा कर देता है। आपको क्षारीय कर देता है, भोजन को अल्कलाइन कर देता है, और आपका शरीर को ठीक रखने की ताकत रखता है। तो ये प्रोडक्ट का 5 फायदे हो गया दोस्तों। आज के मीटिंग का आगाज करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। एक बंदा था, रचनाकार था, रचनाकार, बहुत अच्छा अच्छा मूर्तियां बनाया था। इतना अच्छा अच्छा मूर्तियां बनाता था कि उसको कोई पकड़ नहीं पाता था, विश्वास नहीं होता था कि इतना अच्छा कैसे बना लेता है वो। हमारे गुरु जी आ गए, थर्ड अंपायर को नमन करना चाहता हूँ, एसी सिंह सर को, वही देख रहा था मैं। तो रचनाकार एक दिन चित्र बना ही रहा था, पुतला बना ही रहा था, उतने में हाथ आया एक को, बोला बेटा तुम्हारा टाइम करीब आ रहा है, ये बताने के लिए मैंने आपको आया। बोला बता आप कौन बोल रहे हैं? तो मैं हमराज बोल रही हूँ। अच्छा क्या करना है मुझे? बोला 30 दिन में मैं आपको लेने आ रहा हूँ, तैयार रहा, आपको वार्निंग देने आया। बोला कोई बात नहीं, आ जाइए। रचनाकार ने दिमाग लगाया, बोला ऐसा चीज बनाऊंगा कि जो हमको लेने भी आएगा वो उसका भी पसीने छूट जाए। उन्होंने 8 मूर्ति बनाए, 8 मूर्ति बनाए, एकदम सेम टू सेम बना के 7 मूर्ति और एक वो खड़े हो गए 30 दिन में। और 30 दिन में जब मौत लेने आया तो अमराज पसीना छूट गया कि किसको लो, ऐसा नहीं है वो यहीं रह जाएगा। बनाने वाले मैंने क्या बनाया है, बहुत परेशान हो गया वो। और परेशान होने के बाद में उन्होंने दिमाग लगाया, अमराज तो अमराज है ना भाई, दिमाग लगाया कि कोई ना कोई तो कमियां होगा, इतना अच्छा बनाया तो आदमी सच्चा होगा। अमराज बोले वाह बनाने वाले ने क्या बनाया है, लेकिन ये कमी छोड़ दिया है। जैसे कमी बोला कम, वैसे वो बोला बोलिए बोलिए कहाँ कमी है, कहाँ बताइए बताइए। बोला बस यही कमी था कि आप ईमानदार हो। मुझे पता चल गया इतना अच्छा बनाने वाला मूर्ति कुछ ना कुछ तो आपके पास रहेगा। और उनका देहांत हो जाता है। कहने के मतलब ये है दोस्त, कितना भी ईमानदारी से काम कीजिए, जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको बुराई सुनने की आदत, ध्यान रखिए, क्योंकि व्हाइट कपड़े में गंदा जल्दी लगता है, और काला कपड़े में तो कितना भी लपेट दो कोई फर्क नहीं दिखता है। दोस्तों मैं एक बताना चाहता हूँ, एक चंगा बाबू थे, चंगा बाबू, उसको एक रिएक्शन मिल जाता है, प्रोडक्ट खूब यूज कर रहा है, खूब यूज करने लगता है, यूज करते करते उसको बेनिफिट मिलता है, सभी को बताने लगता है, रिएक्शन 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 बताने लगता है, उसको नींद नहीं आती है, चैन नहीं आती है, स्टार एजेंट बन जाता है, फूल हार से एकदम उसको स्वागत होता है, मजा आ जाता है, फिर रूबी बन जाता है, फिर और भी मजा आ जाता है उसको, और उसके बाद में डायमंड बन जाता है।
जैसे डायमंड बना यार, साला मैं तो सांप बन गया। चंगा बाबू की निकल पड़ी। बोला अब इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है। टीम आती थी, बोला चलिए सर टीम में। अच्छा ठीक है तुम आगे बढ़ो मैं आता हूँ। टीम चले जाती थी, लेकिन ये चंगा बाबू ने एक ही दिमाग में बैठ गया, अब क्या सीखने का, उपेंद्र सर की बातें क्या सुनने का। अब तो जानता ही है ना स्पैरो क्या फायदा करता, मैं जानता हूँ। अब क्या जाएगा मीटिंग में। दोस्तों जितना तेज धार था, जितना तेजी से रिएक्शन में काम कर रहा था, धीरे 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 चंगा बाबू चंगा बन गए, मतलब खत्म हो गए। लास्ट में बोलता नहीं इसमें पैसा ही नहीं आता है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। बिमला दास जी माइक को बंद रखे प्लीज, माइक को बंद कर दें। दोस्त इसी तरह ही बताने के मतलब ये है मेरा कि सीखना बंद तो जीतना बंद। ध्यान रखिए, जब तक सीखते रहोगे जीतते रहोगे। नमन करना चाहता हूँ आज हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर को, नमन करना चाहता हूँ यशस्वी सिंह सर को। इन लोग को जुड़ने की क्या जरूरत था मीटिंग में, लेकिन उन्होंने अपना प्रयत्न, अपना जो मेहनत है उसको पीछे नहीं करना चाहते, इसीलिए सफलता उनके हाथों में है। अगर देखा जाएगा यही यही टीम में जुड़ने के लिए जगह न मिल पाएगा। इतना लोग है डीएसएन में, लेकिन नहीं जुड़ना, उसका मेन रीजन होता है कि हम चंगा बाबू हैं। हम तो सब जान गए हैं, हम क्यों जुड़े मीटिंग में, हम क्यों करें ये काम, हम क्यों वो करें। ये नहीं होना चाहिए दोस्त। दोस्त अपने आप को निछावर करना पड़ेगा। जब तक निछावर नहीं करेंगे आप, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। सफलता मिलने के लिए आपको निछावर करना ही पड़ेगा। जब तक निछावर नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगा। इस तरह से हम रिएक्शन हम लोग जरूरी समझे। रिएक्शन क्या करना है, हमको जरूरी समझे कि एक रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये जब तक करेंगे तब रहेंगे। लोग कोई मजबूरी में करता है, कोई शौक के लिए करता है, कोई बाय चॉइस करते हैं, बाय चॉइस करते हैं, कोई बीमारी के लिए करते हैं, बीमारी हो गया तब है, कोई फैमिली के प्रॉब्लम से करते हैं। रिएक्शन कितना प्रकार से आते हैं लोग, मजबूरी से कोई आता है, कोई शौक से आता है, कोई बाय चॉइस रिएक्शन मिल जाता है लग जाते हैं, और कोई बीमारी से आते हैं, और कोई फैमिली का प्रॉब्लम से आते हैं। रिएक्शन इतना प्रकार के लोग आते हैं। रिएक्शन का मीटिंग क्या है, आप हैं, आपका हाथ हाथ मानता, कहने के मतलब है कि आप जो भी सीखते हो, माइंड आपका माइंड में जाता है, वही अनुकरण करते हैं। इतिहास दोस्तों कि जब भी हमारा मीटिंग कहीं होता है तो हमारा जो माइंड होता है, सोच का जो होता है 12,776, वो जिस रूप से आप खर्च करते हैं। जैसे मैं टेलर है, कपड़ा काटता हूँ, तो कपड़ा काटते समय तो कपड़े पे ध्यान देना पड़ेगा ना। अब रिएक्शन कर रहा हूँ तो रिएक्शन करने समय टीम क्या कर रही है, नहीं तो कौन सा प्रोडक्ट फायदे कर रहे हैं, तो उसके बारे में जान रहे हैं ना। तो ये जानना जरूरी है, ये करना, थॉट को बदलना बहुत जरूरी है। इस तरह से हमारा मीटिंग आज का स्टार्ट होगा, लेकिन मैं कहाँ लिखा हूँ, आज मिल ही नहीं रहा भाई, क्या बात। तो सभी लोग ध्यान दें और इस पे काम करते रहें, क्योंकि चैलेंजें बहुत आएगी। आपका चैलेंज दुनिया में इतना आता है कि कहने बात नहीं है। तो कोई नया चैलेंज नहीं आएगा, वही चैलेंज पुराना ही रहेगा। ज्यादा पुराना नया चैलेंज नहीं आता है जिंदगी बनने के लिए। जो हर सफल को व्यक्ति को जिंदगी में आती है, आपको विरोध होती है, कोई को आत्मा विरोध क्यों बन जाएगा। विरोध
ये क्या कर रहा था, अच्छा खासा टेलर में कमा रहा था, आके डीएक्शन ने इसका जिंदगी सत्यानाश कर दिया। ऐसा विरोध बोलने वाला मुंह पे बोलेंगे, ये भी आपको सहन करना रहेगा। आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका कोई टांग खींचेंगे, आपका कोई हौसला तोड़ा जाएगा, आपका हौसला भी तोड़ा जाएगा कभी कभी, और आपको लोग पागल भी बोल दिया जाएगा। अगर आपको ये अचीव करना है तो बस 3 काम कीजिए। अपना क्यों क्लियर कीजिए, हम रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर आपको करना ही पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा दोस्तों। हम रिएक्शन क्यों कर रहे हैं ये लिखें अपना डायरी में, और सपनों को कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर सपना आपको है तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। जब तक कीमत नहीं चुकाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए। और बस 2 की बात सुनिए, अपने सफलता मैटर की और सिस्टम की। सफलता में क्या करना है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, हमेशा सफल के लिए जाना पड़ेगा। और सफलता तब मिलेगा जब आप सिस्टम में रहो। कल हमारे रफीक सर आए थे, एक ही बात पे फोकस डाले कि रिएक्शन डुप्लीकेशन बिजनेस। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एक डुप्लीकेशन बिजनेस है। अगर डुप्लीकेशन करते रहोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है, कोई सफल से गुजारा सकता है। सिस्टम क्या बोलती है, सिस्टम ये बोलती है कि 1 तारीख के पीवी करें। अगर सिस्टम में आप नहीं हो तो सिस्टम भी आपको, अगर 1000 में 1 पॉइंट भी कम हो गया तो आपका बोनस नहीं आती है। तो थोड़ा सा बात करते हैं हम डायमंड के ऊपर, डायमंड तक जाएंगे हम, क्योंकि सब लोग बिजी हैं तो थोड़ा सा हम अलग टॉपिक से बात कर रहे हैं ताकि आप लोग का टाइम जल्दी चले जाए। और आदमी भी बहुत कम है, मेरा ख्याल से 38 पार्टिसिपेंट है, तो कोई ये बात नहीं है। जैसे मैं स्टार एजेंट बन जाता हूँ, यहाँ ध्यान रखिए सिस्टम क्या बोलता है। जब तक आप अकेले थे तब तक ठीक है, जैसे आप स्टार एजेंट बनते हैं तो आपको जिम्मेदारी टीम के ऊपर आ जाती है। कैसे हम क्वालिफाई करें, कैसे 3000 पीवी बना हम 25% पे पहुंच जाए। अब जैसे स्टार एजेंट आपका एक भी आ जाता है तो आपका जिम्मेदारी कितना हो गया पता है, एक अपना हो गया, एक उसका टीम का भी जिम्मेदारी आपको बनता है, उसको भी हाल चाल लेना बहुत जरूरी बनता है। और जैसे 2 बन गए तो आपका 2 जिम्मेदारी 2 कंधे पे आ जाता है, एक स्टार इधर है, एक स्टार उधर है, एक आप हो। कैसे वो क्वालिफाई होगा तो ही तो आपको प्रगति होगी। तीसरा बन जाता है तो आप बन जाते हो रूबी। यहाँ हो जाता है 3 आदमी कंधे पे आ जाते हैं, सवाल 3 आदमी की जिम्मेदारी आपको बढ़ती है, ध्यान रखिए। और 3 आदमी बढ़ता है, तीनों आदमी को जो लेके चल जाता है वही रूबी क्वालिफाई होता है। अब हम वहां चलते हैं, 4 भी स्टार एजेंट बन गया, वहां आपको चलता है 5 बन गया, वहां जाते जाते 6 जैसे बनता है, आपके जिम्मेदारी जो है 37 आदमी का बनता है। ये मेरा उपेंद्र साहब के बनाया हुआ बन रहा, मैं दूसरे को नहीं जानता हूँ लेकिन मैं अपना जानता हूँ। आपको 37 आदमी की जिम्मेदारी बनती है, एक स्टार का 6 आदमी, क्योंकि उसको भी तो डायमंड बनाना है ना आपको। एक स्टार का 6 आदमी प्लस आपका 6 आदमी, 6 6 36 होता है, और एक आप हो जाते हो। कम से कम जो 36 आदमी के पर डे कॉल करता है, पर डे बात करता है, वही सक्सेस हो सकता है। अगर वो 36 आदमी से कम बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है, वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, ध्यान रखिए। क्योंकि क्वालिफाई होने के लिए कोई बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम है यहाँ। आप जैसे 1000 पीवी बना रहे हैं तो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, साइड से 2000 पीवी बनाए तभी अभी 1 साल के लिए आ गया है कि आप 25% क्वालिफाई हो जाए।
5 4 करना ही पड़ता है, 25,000 पीवी करना ही पड़ता है, तभी आप डायमंड को क्वालिफाई हो पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो डायमंड क्वालिफाई नहीं होगा। साला में तो सांप बन गया, डायमंड बन गया, मेरे पास बहुत हार फूल सब हो गया, लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं हो तो किस काम का। क्वालिफाई करने के लिए हमको 1 तारीख से तैयारी करना पड़ेगा। और तैयारी कैसा करना पड़ेगा, सब अपना माइंड से खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1,000 पीवी कम है, 2,000 पीवी कम है, चलो ठीक है बोले बना दिया वो ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना मन से जो बनाना चालू कर दिया वही अपना टीम होता है। और यही लोग ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में मार खाते हैं, और यहीं से रिएक्शन का लोग बुराई करने लगते हैं कि आज हमारे पास कम आ रहा है और ये समस्या आ रहा है, इसीलिए हम नहीं बन पा रहे हैं, हम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तरह से बहुत बड़ा बड़ा समस्या बन जाती है हमारे बीच में। और कुछ पॉइंटें हैं, ये सब सिस्टम पाने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है सिस्टम में आने के लिए। जैसे 21 दिन का चैलेंज है, नेटवर्किंग अगर करना चाहते हो, सफल पाना चाहते हो, तो ये चैलेंज क्या क्या है। रोज सुबह उठना पड़ता है आपको, हर नियम पालन करने के लिए। ऐसा नहीं कि 10 बज गया अभी तक सोए हो, तब तक आधा दिन आपका निकल गया। रोज नेटवर्किंग में सफलता पाना है तो डेली जल्दी उठना पड़ेगा आपको। अपनी हेल्थ को खुद ध्यान देना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को खुद ध्यान, आपका हेल्थ को कोई ध्यान नहीं देगा। आपका हेल्थ को खुद ध्यान देना पड़ेगा, चाय कॉफी खुद लेना पड़ेगा। आपको कभी हार नहीं मानना पड़ेगा, ये नहीं होगा हमसे, हम वहां नहीं जा पाएंगे। हम जाते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, नहीं लेता है, तो वो गलतियां आपको ही निकाल के अपने आप को वो हटाना पड़ेगा। अपने लक्ष्य के लिए रोज मेहनत करना पड़ेगा, तभी सफल पाओगे। अपने लक्ष्य के लिए रोज मेहनत करना पड़ेगा आपको, ही दूसरा कोई नहीं आएगा। हर परिस्थिति में काम करना पड़ेगा, चाहे दुख हो या सुख हो, ये मायने नहीं रखता है। दोस्त आपको खुद बहुत खुद इसको परिस्थिति को संभालते हुए रिएक्शन करना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, बहुत बहुत ईमानदारी से काम करना। बिना ईमानदारी से काम किए नहीं होता है। भाजी में कितना प्रकार के मसाले पड़ते हैं रोज, थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा हो जाता है तो मिर्ची का रंग दिखाई लगता है, थोड़ा सा हल्दी दिखा रहे, हल्दी ज्यादा हो जाता है तो हल्दी का रंग दिखाई नहीं लगता है। लेकिन सोचे हैं कभी नमक का कोई आकार नहीं हो, तो किसी को करना है तो नमक के जैसा भलाई करो, करो दिखाई देना नहीं मांगता है। निगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, जो निगेटिव बात करते हैं हमेशा उसको दूर हो जाइए, बात मत कीजिए उससे, तभी आपको सफल में करना चाहिए। क्योंकि उसको पता है कि जितना जल्दी हम इसको नेगेटिव करें बहुत अच्छा जा रहा है, आपके ऊपर साजिश किया जाता है। अरे बाप रे, ये बढ़ेगा तो आगे ऊपर वाला बढ़ जाएगा, ऐसा करेगा तो उसको लोग है ऐसी दुनिया में बहुत है। और फील्ड का नॉलेज रखना चाहिए। 15 तारीख की मीटिंग होते है यहाँ, सिर्फ फील्ड के ममता सुरेंद्र पटेल का नाम होता है, सिर्फ फील्ड के जानकारी बहुत जबरदस्त देते हैं। उनसे सीखना चाहिए कि फील्ड कैसा करना चाहिए। और ऐसे पोस्ट के लिए फॉलो, ये सारे बात को फॉलो आपको करना ही पड़ेगा, बिना फॉलो किए नहीं चलेगा। दूसरे में पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच कैसे है, थोड़ा सा कॉमेडी करते हैं, बहुत सीरियस लेके आ गए आप लोग को। एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। जेठानी के पास 40 लाख का गाड़ी था और देवरानी के पास 25 लाख का गाड़ी था। देवरानी एक ही सोचती थी कि मेरा 50 लाख का गाड़ी कब हो मेरे पास, और सोच के टेंशन में रहती थी हमेशा।
कब ज्यादा से ज्यादा मैं लूं और जेठानी के पीछे कर दूं मैं। यही बात में लगी रहती थी, टेंशन में लगी रहती थी, खाने के ठिकान नहीं, पीने के ठिकान नहीं, परेशान रहती थी कि कब मैं 50 लाख की गाड़ी ले लूं। उसके घर में नौकरानी काम करने की, बर्तन घसते रहती है और बोलती मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, लाया बरसात लाया, सारी गाना गा रही है। अब वो टेंशन में है देवरानी, बोलते इधर इधर क्या गाना गाते रहते, 1500 रुपए नौकरी करती है, मेरा जूठा खाना खाती है यार, गाना गाते इतना खुश रहती है तो एक झापड़ मारूंगा। नौकरानी जो बोली है, बोली मैडम यही तो मैं बताना चाहता हूँ, ऊपर वाला जो भी दिया है आखिर अपना कारण क्या है बताइए, आप क्यों नाराज रहती हो। बोलता है पता नहीं है तुमको, हमारे जेठानी है ना, उसके पास 40 लाख का गाड़ी है, मेरे पास 25 लाख का गाड़ी है, हम चाह रहे हैं कि 50 लाख का भी हो। बोलते बहुत गलत फहमी में जी रहे हो सेठानी, बहुत गलत फहमी में, जो है उतने में खुश रहना चाहिए, और जो आदमी जो है उतने में खुश है वही विधि का विधान है, वही सबसे बड़ा खुश आदमी है, वही बहुत बड़ा बड़ा है। क्योंकि 4 व्हीलर जब जा रहा था तो सिग्नल पड़ती है, 4 व्हीलर ने क्या बोला कि शायद मेरे पास एरोप्लेन होता तो उड़ जाता, ये सिग्नल की जरूरत ही नहीं होता। दोस्तों वहीं बाइक वाला जा रहा था तो बाइक वाला क्या बोलता है, शायद मेरे पास 4 व्हीलर होता, गाड़ी में बैठा रहता था, ना धूप लगता ना बरसात लगता, आराम से, या अब ये धूप बरसात आ जाएगा देखो मैं गीला हो जाऊंगा। क्या ऊपर वाले आप भी। दोस्तों मोटरसाइकिल वाला देख के साइकिल वाला बोलता है शायद मेरे पास भी होता तो साला उड़ जाता साला, क्या ऊपर वाला साइकिल दिए हमको। दोस्त साइकिल वाला को देख के भी जो चल के जा रहा था वो परेशान था। क्या परेशान था कि शायद मेरे पास साइकिल होता तो मैं चलता। दोस्त बताना चाहता हूँ कि जो चल के जा रहा था उसको देख के भी कोई रो रहा था, भगवान मुझे 2 पैर दिया होता अच्छा, मैं भी चल के जाता हूँ। तो दोस्तों कहानी कहने का मतलब ये है, जो जितना दिया है खुश है, देखना है तो नीचे देखिए, नीचे जाती है ऊपर ना। ऐसे सिंह सर का बहुत पैसा आ रहा है ये, और ये AK-47 का बहुत पैसा आ रहा है, DK सिंह का बहुत पैसा आ रहा है, इसीलिए लोग इतना कर रहे हैं। नहीं, वो मंजिल तक पहुंचे हैं, इतना मेहनत करे हैं वो, तभी आज मिल रहा है। तुम भी मेहनत करो तुमको भी मिलेगा, ये है राज। मेहनत करेंगे नहीं तो मंजिल कहाँ मिले। देखिए श्याम सुंदर मौर्य सर ने एकदम ट्रेन में जाते हुए, क्या बात है, वाह वेरी नाइस सर, जबरदस्त। सभी लोग ट्रेन में हैं और बहुत मुझे थोड़ा सा अलग सा फील भी हो रहा है। तो दोस्तों सभी लोग पॉजिटिव बने रहे, ऊपर वाला जो भी देता है सोच समझ के देता है। और इसी के साथ में गाना गाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मीटिंग पब्लिक ज्यादा रहती है तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा कमी के कारण आज मेरा गाना भी है ऐसा कि कौन सा है नहीं रहा, क्या बात है भाई। दुनिया में इतने गम है, मेरा गम इतना कम है, लोगों का गम देखा तो मेरा गम इतना कम है। दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। दोस्तों अगर कुछ ज्यादा बड़ा समस्या हो तो नीचे देखिए यार, लोग कितने भूखे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है, और आप मस्त दाल भात तरकारी खा रहे हो तो वहां सोचिए ऊपर वाला धन्य हो आप।
कितना अच्छा मैं खा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि खा नहीं पाते लोग। कहते हैं लोग, शास्त्र में बोलता है कि आप खाना खाने के पहले अगर पंछी को डाल देते आप, तो आप टेंशन मुक्त होते हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे पास मुंह है, हाथ है, पैर है, जो चाहिए कर सकता है। दोस्तों सोचते हो, जिस जवान में बोल नहीं पाता है, भूखा है या नहीं है, कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, बहुत प्रकार का लोग है। कोई एक हजारों में शायद खुश ये होता है। कोई किसी का रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हर घर घर में मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। दोस्तों, दुनिया के टीम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आज ये बढ़ गए, उतना ये बढ़ गए, मेरा टीम क्या कर रहे हैं वो देखो, वहां सोचो, उसके पर काम करो, लग जाओ ध्यान से। हम भी लगा हूं, आप भी लगे। इसका है रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं। कभी खुशी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। कभी ये हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। दुख सुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों को जो देखा तो मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। सबके दिल में शोले हैं, सबका दिल में शोले हैं, हमको ये बनना है, वो बनना है। सबके आंखों में पानी है, जिसको देखो उसके पास हर दुख भरी कहानी है। जिसको देखो उसके पास हर दुख भरी कहानी है। दुखियां सारा या आलम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों को जो देखा तो मेरा गम कितना कम है। दुनिया में, तो दोस्तों इस तरह से बहुत गम ही गम दुनिया में है। कोई सुखी नहीं है, अगर चाहे तो सब सुखी है। अगर आप नीचे देखते हो तो सब सुखी हो, अगर आप ऊपर देखते हो तो कोई सुखी नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन ये सर्रास ये बोलता है कि आप मेहनत कितना कर रहे हो। आज हम लोग बोलते हैं धर्मशिला जी को बहुत पैसा आता है, तो कैसे आता है? वो मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, तभी पैसा आता है। आप भी करो, यही है सफल की राज, यही है। ताकि सब लोग सफर में हैं, तो कुछ सफर के गाना गा दूं क्या थोड़ा सा, और उसके बाद मीटिंग का आईडी करता हूँ। थोड़ा सा सफर के सुना लेता हूँ, बाद में मैं वाइंडेड करता हूँ और थोड़ा सा फीडबैक लेता हूँ, मीटिंग को खराब कर देता हूँ। सफर का गाना है, क्योंकि सब लोग सफर में हैं। श्याम सुंदर मौर्य सर है सफर में है, अशोक सर सफर में है, सभी लोग सफर में है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। दोस्त, आज जहां भी जा रहे हैं सभी लोग, आज का आधे छोड़ के आएंगे। सोचिए, कभी किसी को पीन मिलेगा, कोई देखने के लिए जा रहा है, कोई ताली बजाने के लिए जा रहा है, और कोई देने के लिए जा रहा है। सब लोग यही है। ये आधे हमेशा रहेगा, आधे के लिए जाते हैं सब। कब छोड़ता है ये रोग किसी का, दुनिया में रोग किसी का नहीं छोड़ता है दोस्त। दिल भूल जाता है जब किसी का, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। दोस्तों, आज के ही मीटिंग में जिसको बहुत सम्मान मिलेगा वो कभी भूलेगा नहीं, लेकिन किसी को अपमान भी मिल जाता है वो भी नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। यशी सिंह सर हैं यहाँ, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है। विजय सिंह, डीके सिंह जी भी है। सभी को नमन करते हुए आज का वाणी का विराम करते हैं कि टाइम हो रहा है। ममता सुरेंद्र पटेल जी हैं, और बहुत अच्छा लगा है। तो हम बुलाना चाहते हैं अपने ग्रेट गुरु थर्ड अंपायर एस सिंह सर। आए सर, और थोड़ा सा आज का मीटिंग कैसा लगा बताते हुए आगे बढ़ाए सर प्लीज। ये भी सफर में होंगे लगता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, और आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। देखिए नहीं यार, नहीं ये चल रहा है इधर। हम लोग अम्बेडकर ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं। अरे जो भी नाश्ता लेकर के आए थे हम लोग नाश्ता तो कर रहे हैं, फ्रेश हो चुके हैं। पूरी मीटिंग सुना है, बहुत जबरदस्त सुना है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मेरा गम कितना कम है, दूसरों का गम देख के ही लोग परेशान है। अपने गम पे ध्यान ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो प्लेटफॉर्म है ना दूसरों की मदद करने के लिए, दोस्त आप दूसरों के बारे में सोचेंगे आपके साथ खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में, टीम के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों की मदद के बारे में। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो बिजनेस है ये हेल्पिंग बिजनेस है। लोग इसको सेलिंग बिजनेस बना दिए हैं जबरदस्ती। इट्स नॉट अ सेलिंग बिजनेस, एक्चुअली दिस इज अ हेल्पिंग बिजनेस। आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे उतना बड़ा इतिहास रचेंगे, उतना बड़ा इतिहास रचेंगे। और ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो लोग करते हैं वो बिल्कुल छा जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो कोशिश तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, एनर्जी तो लगती है, टाइम तो जाता है, बट रिजल्ट नहीं आता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस न करके हेल्पिंग के ऊपर हम कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। सलूट करना चाहता हूँ आज के स्पीकर ओवेन सर को। ये जितनी भी बातें करते हैं, क्या लगता है यूं ही अनायास इनके दिल दिमाग में बातें आ जाती हैं? नहीं दोस्त, नहीं। सलूट करना चाहता हूँ, ग्रैंड सलूट करना चाहता हूँ। अभी आज मीटिंग है, आज 11 तारीख को मीटिंग दे रहे हैं, और अगली 11 तारीख की तैयारी आज से, अभी से जो जो पॉइंट्स इनको जहां जहां से भी मिलता है वो नोट्स बनाना शुरू कर देते, तब आपके सामने बात कर पाते हैं, हमारे सामने बात कर पाते हैं। लेकिन बाकी लोगों के साथ क्या होता है, कई बार आप देखते होंगे स्पीकर आता है बिना टॉपिक के, टॉपिक कुछ और है, बात कुछ और करने लगेगा, कहीं से कहीं चला जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि वो तैयारी नहीं करता। तो सलूट है सर, नमन है आपको। और हम सब भी बिल्कुल फटाफट तैयार हो रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से नहाने धोने फ्रेश होने को मिला है। उसके बाद नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके सब करके फिर अंदर जाएंगे। तो डीके सिंह सर हैं तो फिर क्या टेंशन है सर, डीके सिंह है सर है तो फिर क्या गम है। ओवर टू डीके सिंह सर, प्लीज कंट्रोल इट सर एंड कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू एंड ओवर टू सर। थैंक यू ऑल। सलूट सर। थैंक यू सर। आज आज की मीटिंग सुपर से भी ऊपर, और मतलब
उपेंद्र साहू सर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। किसी भी एंगल से उन्होंने छोड़ा नहीं है और वाकई में मजा आ गया। अगर इनकी हर एक बात को मतलब दिल से अमल किया जाए तो सफलता कहीं दूर नहीं है। क्या क्या बात है, निगेटिविटी को दूर करना। मजबूरी में लोग आते हैं, मतलब लोग टांगे खींचते हैं, हर एक चीज कितने हंसते मुस्कुराते हुए अल्फाज में बता दिए और गानों के रूप में बता दिए। वाह वाह वाह, मतलब आज का दिन तो मतलब अविस्मरणीय है। इतना शालीनता से और इतने अच्छे तरीके से कोई भी शब्द, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े कि कैसे हम कामयाब हों, कैसे लक्ष्य बनावें, कैसे अपना जो है कामयाबी के लिए प्रोग्रामिंग करें, कैसे लोगों से मिलें, कैसे निगेटिविटी को दूर करें। कोई भी एंगल किसी भी तरीके से नहीं छोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र साहू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपकी मीटिंग सुपर से भी ऊपर, और सुन के और क्या उसमें गानों का तालमेल और गानों के तालमेल के द्वारा आपने जो मोटिवेशन लोगों को दिया है, वेरी गुड, अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय ये मीटिंग। इसका रिकॉर्डिंग मैं अपने पास रखूंगा और पर डे कम से कम 2-4 बार सुनूंगा। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज आपकी मीटिंग से दिल गदगद हो गया और मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और गानों के माध्यम से और अपनी मधुर वाणी से लोगों को मार्गदर्शन देते रहें और जल्दी से जल्दी डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बने और तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए और तमाम लोगों की शुभकामनाएं आपको मिले और आपके जीवन में सारे सुख, शांति, समृद्धि, यश, मान, सम्मान मिले और खूब ऊंचाई पे पहुंचे। आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग, आपके साथी, सब लोग बहुत ऊंचाई पे पहुंचे और आप हर हमेशा ऐसे ही स्वस्थ निरोग रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मैं अब एक प्रोडक्ट के 5 फायदे को बता के और अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि उपेंद्र साहू सर का ये दिशा निर्देश रहता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट के 5 फायदे। तो गर्मी का मौसम है और घरों में लोग खाना पीना तो बनाते ही हैं और कुछ ऐसे तेल और इसका उपयोग करते हैं जिससे कि कब्ज, गैस, एसिडिटी, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज राइस ब्रान ऑयल की चर्चा करता हूँ। राइस ब्रान ऑयल बहुत ही बेहतर ऑयल है। इससे सब्जी बना लीजिए, पकवान बना लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए और ये सहज बहुत आसानी से पच जाता है। ये हृदय को स्वस्थ रखता है। यह तेल न सिर्फ आपके के दिल को स्वस्थ रखता है, बल्कि इसमें मौजूद 15,000 ppm और ओरिजिनल के साथ यह दिल की धमनियों को क्लीन भी करता है। और जब दिल की धमनियां क्लीन रहेंगी तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। कोलेस्ट्रोल को नियंत्रण करता है यह तेल, बैड कोलेस्ट्रोल को कम कर मदद करता है, जिससे आपका दिल हमेशा मजबूत रहता है। एंटी ऑक्सीडेंट गुण से भरपूर है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को ताजगी और ऊर्जा देते हैं। बिना प्रिजर्वेटिव का यह बना है। यह शुद्ध तेल किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव के बिना है, जो इसे और भी सुरक्षित बनाता है। बहुत अच्छा तेल है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और अगेन उपेंद्र साहू सर, अशोक यादव सर, एस.सी. सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज होस्टिंग करने का और मीटिंग को समाप्त करने का अवसर दिए। आप लोगों को नमन, वंदन और सभी पार्टिसिपेंट जो लोग आज अपने अचीवमेंट के रिजल्ट को पाने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। मैं आज नहीं आ सका हूं क्योंकि आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। तो श्रीमती जी बिहार से चल के आई थी, तो मैं कहा कि भाई आज नहीं जा पाऊंगा तो नहीं आ पाया हूँ, इसके लिए क्षमा। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। आपने जितना मेरे बारे में बोले उसके बारे में एक शायर बोलना चाहता हूँ सर। माइक को बंद रखिए सर, माइक को बंद रखिए। हाँ, शायर ये है कि हंसना आदत है हमारी, इसलिए हम गम की बात नहीं करते। हंसना आदत है हमारी, इसलिए हम गम की बात नहीं करते। हमारी बातों में मजाक होती है, लेकिन हर बात मजाक नहीं करते।
इसी के साथ में हम जाना चाहते हैं हीरावती मौर्य के पास। हीरावती मौर्य जी, मैं खोले, आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं प्लीज। हीरावती मौर्य, गाना बहुत अच्छा गाई थी। ओके, आइए, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को, गुड मॉर्निंग सर। उपेंद्र साहूकार से जो आज मीटिंग चला, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर आते हैं तो गाने के साथ आते हैं और मीटिंग तो सुपर सुपर देते हैं। सर ने जो बताया कि मतलब कि जो सचमुच जो रिएक्शन में आते हैं, लकी जो सर बताया कि मतलब कितनी प्रकार के आते हैं। कोई गम से आता है, तो कोई समस्याओं का मारा आता है, तो कोई बीमारियों से आता है, तो कोई घर की समस्याओं के प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। कई प्रकार के लोग आते हैं। सचमुच मैं इसी तरह से आई हूँ, इसलिए सर की इस बात को अपने जीवन में फील की। इसमें सचमुच सर ने जो बताया वो बहुत ही हर एक पॉइंट को अच्छे से बताते हैं। जो सर ने बताया सचमुच बहुत ही बेस्ट बताया, और हर एक शब्दों को सर ने गाने के साथ जोड़कर बताया है। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर की जो मीटिंग है तो सुपर सुपर रहती है। जब भी सर आते हैं तो अच्छी तरह से समझाते हैं और हर बातों को बताते हैं। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में प्रिया मौर्य जी हैं, तो प्लीज मैं, प्रिया मौर्य जी। हीरावती जी, माइक को बंद रखे प्लीज। प्रिया मौर्य जी, माइक खोले। गुड मॉर्निंग, सुपर से ऊपर सर, आपका मीटिंग जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, 71%। गुड मॉर्निंग सर। और सबसे अच्छा आपका मीटिंग सर, गानों के माध्यम से हर एक भाव उसमें छिपा है। आप बिजनेस के तौर पे कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, हमको हर तरह से आप सिखाते हैं, ज्ञान भी बढ़ता है और बहुत अच्छा लगा सर। और कल भी तो सर आपसे बात हुआ कि कैसे आगे करना है, तो इस तरह सर हम लोग एक दूसरे को सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं रिएक्शन में, और मिलजुल के जब काम करते हैं तो एक दूसरे के मिलजुल के जब करते हैं तो बढ़ता भी है, टीम भी बढ़ती है, लोगों का सहयोग भी बढ़ता है, फिर उसमें हिम्मत भी बढ़ती है। तो इस तरह से आपने गानों के माध्यम से आज हमको जानकारी दिया, और दुनिया के कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैं दूसरे को गम कह दूं कि खुद का गम है, उसको हटाकर दूसरे का भी गम हटा सकते हैं। ये मेरा पावर है और डिएक्शन मुझे ये शक्ति दिया है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुपर से ऊपर मीटिंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका बातें। राजकुमार पांडे जी हमारे मीटिंग में जुड़े हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ राजकुमार पांडे जी, प्लीज मैं खोले सर। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। राजकुमार पांडे फ्रॉम बस्ती। रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। सही बात है साथियों, कि हम किसी के पास जाते हैं ना, तो उसका गम ही देख के हमारा गम कम हो जाता है। क्या गाना के माध्यम से आपने बताया, आपने तो सर दिल गार्डन गार्डन कर दिया। क्या बात है, और इसी में सारा राज छुपा है। समझ के जो ना समझे वो मेरे समझ से ना समझे। तो आज की मीटिंग सबसे सुपर रही, और सबसे ज्यादा फोकस आपने सीखने के ऊपर कहा। सही बात है, अगर हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे क्यों, कैसे? सीखना बहुत जरूरी है, और सीखना तब तक है कि जब तक हम इस धरती पर रहेंगे तब तक सीखना है, क्योंकि सीखना और सिखाना और पढ़ना पढ़ाना कभी एक खत्म नहीं होता है। अगर कोई कह दे पीएचडी करने के बाद कि मैं तो दुनिया जानता हूं, मैं सब जान गया, अब हमको जानने की जरूरत नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो कुछ नहीं जानता है। क्योंकि आविष्कार की दुनिया है, रोज नया नया आविष्कार होता है, नया नया खोज आता है, नई नई शोध आती हैं, नए नए लोग लाते हैं अपने अपने स्टडी करके। तो सीखना तो पड़ेगा ही। अगर सीखेंगे नहीं, जानकारी लेंगे नहीं, चाय के बारे में जानकारी रखेंगे नहीं, तो सामने वाले को हम क्या बताएंगे? स्पाइरुलिना के बारे में हम क्या बताएंगे कि 46 प्रकार का पोषण देता है। सीबकथान के बारे में हमको जानकारी नहीं रहेगा, तो कैसे हम बताएंगे उसको कि ओमेगा 3, 6, 7, 9 इसमें पाया जाता है।
जिससे हमारे शरीर की यूनिटी को बूस्ट करता है। कैसे लेगा? क्योंकि वो पूछेगा ना कि इसमें क्या पड़ा है, क्या क्या तत्व पड़ा है, घटक पड़ा है। तो हमको सबसे जरूरी है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, मीटिंग ट्रेनिंग में जानकारी लेना, सेमिनार में जाना, अपने गुरु की बात मानना। यही सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजों को ध्यान में रखकर अगर कोई आदमी काम करेगा तभी वो सफल होगा। लास्ट में वही हाल है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। वाह! और इसी माध्यम से आपने ये भी कहा कि हम रहे ना रहे लेकिन हम याद तो किए जाएंगे, किसी भी फील्ड में रहेंगे। तो डीएक्शन एक ऐसा फील्ड है कि हम रहे ना रहे लेकिन फिर भी लोग हमको याद करेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको जल्द से जल्द डबल डायमंड की पद हासिल करने का समय दे और आप अच्छी से अच्छी पीढ़ी के साथ ग्रोथ करें। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त है। नमन वंदन है सर आपको इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। और अब हम चलते हैं नेपाल, हमारे बीच में जुड़े हैं बाघों शेर से झगड़ा करते हुए हाथियों के बीच से हुर्र निकलते हुए डीएक्शन करने वाले कला जामुन सुखराम सर। आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग सुखराम सर। को नमन वंदन करना चाहता हूँ। बहुत जबरदस्त सर, आप तो गाने गाते गाते आज प्रोग्राम दे दिए सर जी। आपका गाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यह भी मन को जो एक किस्म का जो क्या बोलते हैं संगीतमय बनाना बहुत जरूरी है, और संगीत का भी बहुत जरूरी पड़ता है। जितने हम संगीत सुनते हैं उतना ही हमारा कोर्स लेवल की भी एक्टिवेट कर देता है। तो जो आज गाने के साथ में आप जो प्रोग्राम दिए हैं सर, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लगा। तो आज हम भी वो भी सीखना जरूरी है। कहीं कहीं हमको गुनगुनाने मन करता है गाने गुनगुनाने के लिए भी मन करता है। वास्तव में कोई भी ना गाए तो भी वही कभी कभी गा लेता है। वो अकेले हो तो उसका अंदर से वो गाना की भी क्या बोले कोई शब्द खुलता है। तो कहीं भी हम जाते हैं, कहीं भी हम सुनते हैं और क्या बोलते हैं प्रोग्राम में जाते हैं तो हमको गाना तो अच्छा नहीं गाने नहीं आएगा, लेकिन अकेले ही रहेंगे तो गाना तो शुरुआत हो जाएगा। तो बहुत जबरदस्त की बात है सर। हम जितने भी लोग हैं डीएक्शन में आज जुड़े हैं, डीएक्शन के प्रोडक्ट के वजह से हम जुड़े हैं, डीएक्शन के सिस्टम की वजह से जुड़े हैं। डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पवित्रताओं का एक झुंडा भी मुझे लगता है। तो हम रोज यहाँ जुड़ते हैं, रोज नए बात सीखते हैं, रोज हमारा अंदर का जो जांगर खुलता है। तो ये इस तरह के हम डीएक्शन आज जुड़े हैं। तो आपका जो उद्घोष का काम है, आप जो एंकरिंग के काम करते हैं, बहुत जबरदस्त लगता है सर। डीएक्शन गुड मॉर्निंग एवरीवन, सी यू सुन सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर श्याम सुंदर मौर्य सर अगर हो सके तो फीडबैक दीजिए सर। श्याम सुंदर मौर्य फ्रॉम रानीगढ़ प्रतापगढ़, अगर सुन रहे हैं, अगर मौका है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं सर, क्योंकि बिजी सब हो गए हैं, वहां प्रोग्राम चालू होने वाले हैं ना, रास्ते में है। श्याम सुंदर मौर्य सर। शैलेंद्र कुमार कौन है भाई? शैलेंद्र कुमार सर माइक खोलें सर। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। शैलेंद्र कुमार रिएक्शन, आपका स्टेटस बहुत अच्छा लगा हुआ है सर। नहीं तो चलिए हम चलते हैं मुस्कान खान जी के पास। मुस्कान खान जी का आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं प्लीज। मुस्कान खान। नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं बाल कृष्णा थारू जी के पास। बाल कृष्णा थारू जी माइक खोले सर। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। सुपर से ऊपर लगा सर आपका मीटिंग, जबरदस्त गाने के माध्यम से और कहानी का माध्यम से। जब हमको कहानी का माध्यम से कैसा लगा कि जो ऊपर नहीं देखना है नीचे का देखना है। जब खाना खाते हैं तो अब जो खाना खाते हैं उसी का बहुत आशीर्वाद लेना है, नीचे कैसे खा रहे हैं उसको ध्यान देखना है। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे मैडम भी गाना के माध्यम से आप लोगों का बात खुश कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। Good morning, DXN, all participate.
हमारा गाना हम चौधरी है, चौधरी के माध्यम से गाना चाहते हैं। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ चौधरी से। ठीक बा। कहिले भूलबो, कहिले भूलबो, ओ कहिले फूलबो, कहिले भूलबो, डिक्सनको यात्रा सँगै मेरो प्रेम भो, मेरो प्रेम भो, ओ कहिले बास्न भो, कहिले हाँसो भो, डिक्सनको यात्रा सँगै मेरो प्रेम भो, मेरो प्रेम भो। हस्त धन्यवाद। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग डिक्सन। थैंक यू सो मच। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए भाई। गाने के साथ में हम सोचते हैं हम ही गा लेते हैं, लेकिन लोग भी बहुत है गाने वाले दुनिया में, एक से एक है। वाह, वेरी नाइस। तो चलते हैं हम लास्ट में। हमारे पास सीमा जी दिल्ली से हैं, तो प्लीज माइक खोलें। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। सीमा जी दिल्ली, सीमा दिल्ली। माइक नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं है। तो हम चलते हैं गायत्री कुमारी जी के पास। गायत्री कुमारी जी, आज का फीडबैक दीजिए, कैसा लगा मीटिंग। उपेंद्र साहू सर, गुड मॉर्निंग। हाथ साफ नहीं था इसके। गुड मॉर्निंग सर, सभी पार्टी सपेट को गुड मॉर्निंग। आपका मीटिंग बहुत अच्छा लगता है और हम लोग मिलते भी हैं, बम्बई आते हैं। और फिर जो है अच्छा बात बहुत अच्छा से बताए हैं स्पारोलीना के बारे में। हमें जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक आगे हमें फील्ड में नहीं मिलता है बताने के लिए। कोई सर कुछ बताते, कोई सर कुछ बताते, तो हमें सोच सीखने के लिए मौका मिलता है। और गाना भी सर बहुत अच्छा लगता है। और मेरा लड़का भी मुंबई गया था तो बता रहा था कि 3 दिन के लिए सर गए थे। हमने कहा गए होते, सर से मिले होते। वहाँ पे वो बताते कि सीमा का लड़का हूँ मैं। और बहुत अच्छा से सर आते हैं, बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाय के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि चाय के बारे में बहुत अच्छा, पहला नंबर सब चाय से ही शुरुआत करते हैं। वो चाय भी बना के पियो, भर भर बोतल हम लोग पीते हैं। और धूप में ही ये लू से भी बचाता है, गैस से भी बचाता है। मैं मर के जिंदा हुई हूँ कि दुनिया में कोई डॉक्टर मुझे ठीक करने वाला नहीं था। ये चाय के बारे में गैस, कब्जियत, सुस्ती, थकान, कमजोरी को दूर करता है, पेट साफ होता है, सुस्ती थकान को दूर करता है, खाना को पचाता है। बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छा आपकी मीटिंग थी सर। थैंक यू सर, ऐसे आते रहें सर, बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहू सर, थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू सो मच सीमा जी। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए सीमा जी के लिए। और हमारे बीच में गायत्री जी एकदम रेडी, वीडियो वीडियो चालू करके रेडी हो गई फीडबैक देने के लिए। तो आइए, नमन है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन गायत्री जी। सेटिंग में आवाज नहीं है आपको कोई। ये 3 लाइन है ना, 3 लाइन ऊपर है, दबाइए उसको। 3 लाइन दबा के वॉल्यूम को खोलना पड़ेगा आपका। वॉल्यूम नहीं आ रही है आपका, आवाज नहीं आ पा रही है आपका किसी तरह से। सेटिंग करवा लीजिएगा कोई बच्चे से, बोलिए आवाज नहीं आ रहा है तो कोई सेटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि जो भी आप लोग इतना मान सम्मान दिए। सभी लोग बिजी हैं आज। आज कोई आदमी ऐसा है ये नहीं है कि बिजी नहीं है। तो हम चलते हैं एक लास्ट रीना मेहरा जी के पास जाएंगे। रीना मेहरा जी, माइक खोलें प्लीज। आज का मीटिंग कैसा लगा। रीना मेहरा फ्रॉम नेपाल। रीना मेहरा जी, रीना मेहरा फ्रॉम नेपाल। चलिए, ये भी बकरी चराने निकल गई लगता है, कोई बात नहीं है। दोस्तों, ऐसे ऐसे दीवाने भी लोग हैं कि इन्होंने 13 बकरी को बेच के वाईफाई लगाई थी। रीना मेहरा जी रिकॉर्ड बनाई है, एक दिन इतिहास में इनका ये गवाह रहेगा। वाईफाई में आवाज नहीं आती थी उसको,
और उन्होंने पूरा बकरियां बेच के वाईफाई लगाई यार, आज हर मीटिंग में जुड़ती है, सुनती है। ये भी एक गवाह इतिहास बनेगी। तो थैंक यू सो मच। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ आज जो भी आप लोग का दिन शुभ हो। सब लोग आज बिजी हैं क्योंकि आज 11 तारीख जो आया है वो बहुत खास दिन है, संडे भी है और सभी लोग कहीं न कहीं बिजी हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम भी चलते हैं डीके सिंह के जी के पास, आशीर्वाद देते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ मैसेज करते हुए। अब आज मैं मीटिंग को वाइडेंट करें सर, कुछ निर्देश देते हुए। ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से यह रिक्वेस्ट करूंगा और एक दिशा निर्देश है कि आज उपेंद्र साहू सर ने जितनी भी चीजें बताई है उसको आप लोग अक्षरशः अपने जीवन में पालन करें, उसको उतारें और प्रैक्टिकल रूप में उतारें, ताकि आप सभी लोगों के जिंदगी में भी वो बहार, वो खुशियां, सारी चीजें आए। और उपेंद्र साहू सर के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो गीतों के लय में गुनगुना करके जो शिक्षा देते हैं, इसको आप लोग भी सीखें, क्योंकि हर आदमी हंसते हुए चेहरे को देखना चाहता है, रोते हुए और गम में डूबे हुए लोगों के चेहरे को देखना नहीं चाहता है। जितना आप खुश रहेंगे और गुनगुनाते हुए प्यार से लोगों से बात करेंगे, उतना ही लोग आपको चाहेंगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। हर हमेशा जब कष्ट हो तो अपने से नीचे वालों को देखिए, और जब आप ऊंचाइयों पे पहुंचे और आपको अभिमान दिखने लगे, अहंकार होने लगे, तो आप अपने से ऊपर वाले को देखिए कि हमसे भी ऊपर कितने लोग हैं और उनका जीवन शैली कितना शालीनता है, उनके अंदर कितनी शालीनता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। जब कष्ट हो तो अपने आप को मजबूत बनाइए और उस हर संकट को, हर दुखों को झेलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए और आगे बढ़ते रहिए निरंतर। जब अपने आप संघर्ष के रास्ते पे चलेंगे, अपनी कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे, तो जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन सभी को पार करके आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने में परेशानियां आती हैं, आपके ही लोग आपको नीचे और पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस एक लक्ष्य, अर्जुन की तरह कि अर्जुन को सिर्फ उस तोते की आंख दिख रही थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था उस आंख को भेदना, तो उनको सिर्फ वो तोते की आंख दिख रही थी। उसी तरह हम सभी लोगों का यह लक्ष्य है कि हम क्राउन एम्बेसडर बने। उस क्राउन एम्बेसडर को बनने के लिए 20 सीढ़ियां हैं। उन 20 सीढ़ियों को हम कैसे कैसे पार करेंगे, इसका लक्ष्य बनाना है, उसका डिटेल्स बनाना है। और उसमें अगर आपको जो भी समझ में नहीं आए, अपने जो भी एक्टिव सीनियर अपलाइन हैं, जो एजुकेशन देने के में सक्षम है, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। तमाम कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है, उसमें मार्गदर्शन लीजिए, नोट्स बनाइए और अपने उस लक्ष्य को देखिए, बस अर्जुन की तरह कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। और वैसा बनना है कि हमारे घर में पर मंथ कम से कम 25-30 लाख रुपए आए और मेरा नाम हो, जहां भी जाए तो हर कोई आपको सम्मान से देखे और आपके बच्चे इस बात पे गर्व करें कि हाँ आपने कुछ किया है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो 7 जनरेशन तक आपको उसकी इनकम आपके आने वाले 7 पीढ़ियों के अंदर जाएगी। तो आने वाले 7वें पीढ़ी के लोग भी कहें कि हाँ कोई बंदा था, उपेंद्र साहू सर थे, जो मेरे लिए एक ऐसी चीज छोड़ गए कि वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी कमाई हुई जायदाद, कमाई हुई चीज से आज हम ऐश कर रहे हैं, अपनी सभी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं ईश्वर से यह विनती करूंगा कि उपेंद्र साहू सर के जीवन में ढेर सारी खुशियां दें और उनके अंदर इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए सभी लोगों को खुश रखते हुए और जल्दी से जल्दी वो भी क्राउन एम्बेसडर के पायदान पे पहुंचे और इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हम लोगों को और सभी लोगों को शिक्षा दें और मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग लगा ही नहीं कि हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, बस ये लग रहा था कि दोस्तों का एक मिलन है और उस मिलन में गाने और इसके द्वारा हम लोग बहुत सारी चीज सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभी पार्टिसिपेंट जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और विदाई करें।
थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा एसी सर के पास अगर मौका होगा तो वहां का सीन दिखा सकते हैं तो दिखाइए सर, नहीं तो मीटिंग को वाइंड करेंगे सर। एसी सिंह सर, अगर वहां का कुछ सीन दिखाने लायक है, अगर ऐसा है चांस तो दिखाइए सर थोड़ा सा, सब लोग देख पाएंगे। और नहीं तो शायद बिजी हो गए हैं तो नहीं दिखा भी पाएंगे, तो ऐसा ही लग रहा है जब वो कुछ तो बिजी हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ में जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं। हर हर रिएक्शन, घर 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 रिएक्शन। रिएक्शन। गुड मॉर्निंग डियर सर। थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, दिखाता हूँ, हाँ दिखाता हूँ नजारा यहाँ का। यस यस यस, अब तो तैयारी में आता हूँ। ये है ऑडिटोरियम। अगर इस ऑडिटोरियम के चक्कर लगाना ही होंगे आपको तो एक चक्कर लगाने में ही आपको पसीने छूट जाएंगे। कुछ इतना बड़ा ऑडिटोरियम है। कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, आधे दूर से वापस आ जा रहे हैं कि यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। आप देख पा रहे हैं, ये है ऑडिटोरियम। कुछ लोग आधे तो जाके लौट आए हैं, मैं देखा हूँ। ये देखिए लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने लेवल पे तैयारी कर रहा है। गुड मॉर्निंग। ले चलता हूँ आपको रिसेप्शन की तरफ। इधर तो अभी भीड़ कम है। ये दूसरे साइड में हम लोग, जहाँ पे लोग शांत और एकांत जगह देख करके तैयारी कर रहे हैं। आपको एंट्रेंस की तरफ लेके चलता हूँ। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। ये देखिए, ये है एक्शन का बैनर। ये सामने अचीवर्स का ये लगा हुआ है कटआउट, वाराणसी से मनोज गुप्ता सर। और गुड मॉर्निंग सर। ये देखें हम सबके दीपक सर, हार्टी वेलकम ऑल अचीवर्स। ये आर के शर्मा सर, सुमन शर्मा मैम, और हम सबके ग्रेट गुरु नरेंद्र त्रिवेदी सर, ऋतु मैम। ये देखिए फोटो सब लोग कर रहा है। ये रिसेप्शन है, ये एंट्रेंस है। और क्या दिखाएं आपको, ये देखिए गुड मॉर्निंग सर। ये है हमारे चैनल पर आने वाले अरविंद महोदय सर और नीलम महोदय। ये देखिए, ये भीड़ अभी गेट खुला नहीं है, अभी एंट्री स्टार्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ भाड़, लोगों का जोश जुनून। यस, ये है। तो लोग जगह जगह बिल्कुल तैयार बैठे हैं, एंट्री का इंतजार कर रहे हैं कब एंट्री शुरू हो, और पहले एंट्री मेरी हो। तो इस अंदाज में सब लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग विजय शर्मा सर, देवरिया से देखिए सबको टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तरह से सब लोग अपने अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। सब लोग तैयार बैठे हैं और एंट्री खुलने का इंतजार कर रहे हैं, गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। गेट अभी बंद है। मुकेश वर्मा सर आज के एमओसी यही होंगे, आज के कार्यक्रम का पूरा संचालन यही करेंगे। कल की दोपहर के 1 बजे की 20 मिनट की मीटिंग में इस बात की घोषणा हुई थी कि एमओसी कौन करेगा, तो कौन करेगा, मुकेश वर्मा सर करेंगे। तो ये रहा, ये रही हम लोगों के ग्रेट गुरु नरेंद्र त्रिवेदी सर, ऋतु मैम। फिजिकली अभी नहीं दिखे हैं लेकिन हर जगह उपस्थित है। और यही है रिएक्शन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी लेवल पे चले जाते हैं, आपका अचीवमेंट बड़ा हो जाता है तो आप रहो ना रहो, लेकिन न रहते हुए आप हर जगह उपस्थित रहते हो। तो ये देखिए, ये है नज़ारा, ये मेरा एंट्रेंस है। अभी गेट खुला नहीं है, एंट्री शुरू नहीं है, लोग तैयार बैठे हैं एंट्री के लिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत थैंक यू ऑल ऑफ यू। जबरदस्त है। ट्रेन में है, ट्रेन से अभी तक उतरे नहीं है। अशोक सर भी ट्रेन में है, तो श्याम सुंदर मौर्य सर ट्रेन में है, सब लोग ट्रेन में है। अभी देखिए नजारा, देखिए रिएक्शन अभी छोटा लग रहा है दोस्तों, लेकिन आने वाला दिन में एक ऐसा सेक्टर बनेगी। देखिए कृष्णा नंदन सर भी पहुंच गए हैं वहाँ। कृष्णा नंदन सर अगर कुछ दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं सर आप भी। गुड मॉर्निंग, माइक खोले सर, माइक। कृष्णानंदा सर को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। ये देखिए, अब ये सर भी मिले। देखिए एक
मैं पंख लगा के उड़ के आ रहा हूँ सर, मैं भी आ रहा हूँ, अब लेट नहीं करूंगा मैं भी। वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम तो वेलकम। दोस्तों, आज का दिन सपनों को आंखों में महफूज भर लीजिए, बड़ी दूर तक रात ही रात होगा। सपनों को आंखों में महफूज भर लीजिए, बड़ी दूर तक रात ही रात होगा। रिएक्शन करते हैं आप लोग भी, रिएक्शन करता हूँ मैं भी। फिर 4:50 में मुलाकात होगा, कल का 4:50 में मुलाकात होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग।